नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं दिनेश अवस्थी। बात महज एक थप्पड़ की नहीं, बात है उसके स्वाभिमान की। जी हां, थप्पड़ पड़ता है तो गाल पर है, लेकिन उसकी चोट स्वाभिमान पर लगती है। और यही हुआ है महाराष्ट्र में, जहां की सियासत थप्पड़ पर अब लाल हो गई है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने सीएम उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने का बयान क्या दे दिया कि सियासत को आग लग गई। और नतीजा यह कि मोदी सरकार के मंत्री नारायण राणे अंदर हो गए। अंदर मतलब जेल के अंदर हो गए। महाराष्ट्र पुलिस ने थप्पड़ वाले बयान के मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को गिरफ्तार कर लिया है। नारायण राणे के खिलाफ 4 एफआईआर दर्ज की गई हैं और इन पर उन्हें हाई कोर्ट तक से जमानत नहीं मिल पाई है। अब महाराष्ट्र में थप्पड़ कांड पर गरमाई इस सियासत पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको यह बता दें कि यह विवाद क्या है। दरअसल राणे से सोमवार को महाड़ में पत्रकारों ने सवाल पूछा था कि स्वतंत्रता दिवस के दिन भाषण में सीएम अमृत महोत्सव या हीरक महोत्सव को लेकर शंका में दिखाई दिए। इस पर उन्होंने कहा था कि ठाकरे को नहीं पता कि देश को आजादी मिले कितने साल हो चुके हैं। अरे हीरक महोत्सव क्या है? मैं होता तो कान के नीचे लगाता। बस स्वतंत्रता दिवस के बारे में आपको मालूम नहीं होना चाहिए क्या? कितनी गुस्सा दिलाने वाली बात है ये। सरकार कौन चला रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। उनका ये बयान आते ही पूरे महाराष्ट्र में मानो बवाल समझ गया। शिव सैनिकों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। राणे पर 4 एफआईआर दर्ज की गई हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी विषय को लेकर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। आपका मेहमानों से मैं परिचय कराऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ सुनवा देते हैं कि आखिर किस तरह की ये कार्रवाई की गई। सुनिए। शिवसेना के जो नासिक शहर शहराध्यक्ष है, उन्होंने कल रात को आकर के तकरार दी कि माननीय केंद्रीय मंत्री नारायण राणे साहब ने जो वक्तव्य किया है उसकी वजह से उन लोगों का जो मन है वो दुखा है और उसकी वजह से जो ये जो प्रकार है वो चिढ़ सकता है और लोगों को तकलीफ हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनकी फिरियाद के ऊपर में नासिक शहर के साइबर पुलिस स्टेशन अंतर्गत कलम 5 आईपीसी 500, 505 2 और 153 बी ऐसा करके ये 3 सेक्शन के तहत गुना दाखिल किया गया है। और चूंकि ये प्रकार ऐसा है जिसमें कि माननीय केंद्रीय मंत्री साहब की तरफ से ऐसा वक्तव्य किया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री साहब जो है यदि वो किसी सचिव का सलाह ले तो उनके ऊपर बल प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये थोड़ा गंभीर विषय था और इस गंभीर विषय को ध्यान में रखते हुए माननीय केंद्रीय मंत्री साहब के ऊपर जो कोर्सिव एक्शन है उसको लेने के लिए यहाँ से टीम रवाना की गई है। और जो भी जहाँ पर भी माननीय मंत्री महोदय होंगे वहाँ के कोर्ट में साहब को हाजिर किया जाएगा और जो फिर अदालत जो निर्णय देगी उसको हम लोग। तो अब महाराष्ट्र में थप्पड़ वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है और लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इसी विषय को लेकर चर्चा करने वाले हैं। मेहमानों से आपका परिचय कराता हूं। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एनसीपी से। गोविंद मालू जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी से। बहुत बहुत स्वागत है दोनों मेहमानों का। सबसे पहले मेरा सवाल गोविंद जी आपसे है। एक बयान को लेकर इतनी सियासत गर्मा जाती है कि एक केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बयान किस संदर्भ में दिया गया ये अभी हमने देखा है। मैं उस बयान को इंडोर्स नहीं कर रहा हूं। सब शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए, लेकिन उनका जो आक्रोश था वो हमारी अस्मिता से जुड़ा हुआ था। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितनी समझ रखना चाहिए एक मुख्यमंत्री को, हमारी आजादी के महापर्व पर कितनी समझ रखना चाहिए, उस देशभक्ति का जो ज्वार था उससे आक्रोशित होकर उन्होंने कहा कि कान के नीचे एक लगा देता। लेकिन ये शब्द बाण था, ये हो सकता है उनको आहत कर गया हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि शब्दों के द्वारा कही गई अभिव्यक्ति के आजादी के तहत यदि किसी ने कोई बात कह दी और वो चुभ गई तो उसका जवाब हिंसा से दिया जाए। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है भारत के लोकतंत्र के इतिहास में कि किसी ने ऐसे शब्द कहे।
मैं फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इसको इंडोर्स नहीं करती कहने की बात को, लेकिन जिस मुकाम पर, जिस नाजुक मौके पर वो बात कही गई, वह नाजुक मौका भारत की आजादी, भारत की अस्मिता, भारत की संप्रभुता और भारत की गरिमा से जुड़ा हुआ था। इसलिए उनको गुस्सा आया होगा, लेकिन उसके जवाब में हिंसा का सहारा लेना, पत्थर फेंकना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में आग लगाना या वहां पर हिंसा करके और अफरा तफरी करना किसी सत्ताधारी दल को शोभा नहीं देता और इसको भी इंडोर्स नहीं किया जाना चाहिए, इसकी निंदा की जानी चाहिए। चलिए, मुझे याद ब्रजमोहन जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, एनसीपी से हैं। सर, आपकी पार्टी भी कांग्रेस और शिवसेना के साथ सत्ता में है, क्या ये सही है कि एक बयानबाजी को लेकर, एक महज बयानबाजी को लेकर एक केंद्रीय नेता के साथ इस तरह की स्थिति पैदा कर देना कि उन्हें गिरफ्तार करवा लेना? क्योंकि जो अंदर से रिपोर्ट आ रही हैं, आरोप ये भी लग रहे हैं कि जबरदस्ती जो पुलिस अधिकारी हैं उन पर दबाव बनाया गया कि नहीं, आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। देखिए कि जो हुआ किसी भी पक्ष द्वारा, जिसने भी कानून अपने हाथ में लिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक अकेला कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए हम सारे लोग जिम्मेदार हैं और इसकी रक्षा करने की भी जिम्मेदारी हम लोगों की है। तो ना तो किसी को इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना चाहिए जो किसी को दुखी करे या किसी को हर्ट करे या किसी को नीचा दिखाए, और ना ही प्रतिक्रिया में लोगों को कानून अपने हाथ में लेना चाहिए। ये दोनों चीजें, दोनों स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा इसके पीछे यह है कि जो जन आशीर्वाद यात्रा निकली है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के आदेश पर, वहां पर आदरणीय नारायण राणे जी को जन समर्थन नहीं मिल रहा, जनता उनके कार्यक्रम में आ ही नहीं रही। इस बात से फ्रस्ट्रेटेड होकर उन्होंने कोई ऐसा सॉन्ग रचने की तैयारी की जिससे कि वो किसी ढंग से इस यात्रा को बीच में रोक सके, और उसमें उन्होंने इस ढंग का एक विवादित बात कह दी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी गोविंद भाई ने बहुत अच्छी बात की कि अगर जो बात हुई है वो देश की स्वतंत्रता और देश की आजादी और देश की गरिमा की अस्मिता से जुड़ी हुई है, तो मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि हम लोग हिंदू हैं और हिंदुओं के धर्म के जो गुरु हैं और हिंदुओं से संबंधित जो मुद्दे हैं उस पर भी अस्मिता का ध्यान रखना चाहिए। 28 जून 2018 को देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कबीर समाधि पे उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं और वो वहां हिंदू संस्कृति से संबंधित चीजों पर एक गलत बयानबाजी करती, जिस प्रकार की बात नारायण राणे साहब ने आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब के लिए की है। उन्होंने वहां क्या बोला? वो ये कहते हैं कि गोरखनाथ जी, कबीर जी और गुरु नानक साहब, ये सारे की सारे लोग बैठकर आध्यात्मिक चर्चा करते थे, समागम करते थे, जबकि सच्चाई ये थी कि गोरखनाथ जी 11वीं शताब्दी में पैदा हुए, कबीर 15वीं शताब्दी में पैदा हुए और गुरु नानक साहब 16वीं शताब्दी में पैदा हुए थे। तो इस प्रकार की ये जो तथ्यात्मक गलतियां हैं, अगर इसको हम अस्मिता से ही जोड़ के बात करें तो देश की समृद्धता और देश की अस्मिता तो ठीक है, ये हिंदुओं की अस्मिता का मुद्दा था। उस समय नारायण राणे साहब का खून नहीं खोला, उस समय उनको आदरणीय प्रधानमंत्री की बात तो कोई कमी नजर नहीं आई। लेकिन यहाँ पर अगर कोई तथ्यात्मक चूक हो गई है तो उसके ऊपर क्या आप किसी को थप्पड़ मारेंगे? और वो भी एक ऐसा व्यक्ति जिसने कि संविधान की शपथ लेकर केंद्रीय मंत्री बने हों और एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए एक मुख्यमंत्री के खिलाफ आप इस प्रकार की भाषा का उपयोग करो। मुद्दा ये है, और किसी भी प्रकार से इस प्रकार की भाषा, चाहे कोई भी बोले, इस प्रकार की भाषा को सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। और इस प्रकार की भाषा से अनावश्यक रूप से विवाद हो रहा है, जैसा कि हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं। ये संयम रखने का काम सारे पक्षों का है। किसी एक पक्ष के ऊपर आप जिम्मेदारी नहीं डाल सकते कि एक आदमी ने गलती की है तो इसलिए दूसरा आदमी भी गलती करेगा, इसलिए तीसरा आदमी भी गलती करे।
मैं निश्चित बिल्कुल रूप से ब्रजमोहन जी, इस बारे में ब्रजमोहन ये जी, चाहूंगा। ब्रजमोहन जी, बातें तो ये भी कही जा रही हैं कि आपको जन आशीर्वाद यात्रा रास नहीं आ रही है। बीजेपी जिस तरह से काम कर रही है और जिस तरह से नारायण राणे को स्थान दिया गया है, वो शायद अब शिवसेना नहीं पचा पा रही है, ऐसी ठीक आरोप है, लगाए जा रहे हैं। मतलब उन्होंने नारायण राणे साहब ने हम लोगों की भावनाओं को ध्यान में रख के थप्पड़ मारने की बात की, जिससे कि हम लोग प्रदर्शन करें। वाह वाह, क्या कहने। आपके इस तर्क पे अगर मैं जाऊं तो फिर सारी बात ही खत्म हो जाती है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि चूंकि हम लोगों को घबराहट हो रही है उनके उस प्रदर्शन से, है ना, तो इसलिए नारायण राणे साहब ने हम लोगों की मदद करने के लिए इस प्रकार का एक विवादित बयान दिया, जिसके बाद की शिवसेना निकल पड़े और सड़कों पे तांडव हो जाए और उसके बाद नारायण राणे जी अपनी यात्रा समाप्त कर दें। मैं आपकी इस तार्किक बात से पूरी तौर से असहमत हूं भाई साहब। ये तर्क नहीं हो सकता। सच्चाई इसकी यह है कि वहां पर महाराष्ट्र में इस समय भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन अपने राजनीतिक आधार को छोड़ती जा रही है, कम करती जा रही है। इससे घबराहट है और ये चीज नारायण राणे साहब की यात्रा की अगर आप फुटेज बुला के देख लें, वहां पर लोग ही नहीं आ रहे, भीड़ ही नहीं है वहां पर। उनके खुद के जो कार्यकर्ता है उन्होंने एक तरह से बाइकाट किया है। चलिए गोविंद जी, बचने के लिए गोविंद जी, उस एनसीपी का कहना है कि नारायण राणे फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, उनकी जन आशीर्वाद यात्रा को समर्थन नहीं मिल रहा है और फ्रस्ट्रेट होकर इस तरह का बयान दिया, जिसके बाद ये पूरी प्रक्रिया हुई। ये बड़ा बचकाना सा तर्क है और मैंने पहले ही कहा कि मैं उनकी बात को इंडोर्स नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो यात्रा तो भारतीय जनता पार्टी कोई वहां छोटा सा दल नहीं है जो आज अस्तित्व में आया है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार रही है, शिवसेना या दूसरे सब दलों से ज्यादा सीटें, ज्यादा वोट मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक आधार है, वो उससे कोई फ्रस्ट्रेटेड होने की जरूरत नहीं है। यात्रा है, निकल रही है, लेकिन ये यात्रा सफलता को प्राप्त कर रही थी, इसलिए उनकी गिरफ्तारी हुई। यदि यात्रा असफल होती, यदि वो कुछ कह भी देते तो गिरफ्तारी नहीं होती, क्योंकि उनको कोई इश्यू बनाना नहीं था। लेकिन वहां की सरकार, देखिए दो बातें जो आपने पहले भी कही कि शिवसेना के मन में एक बड़ा उनके प्रति एक ऐसी विद्वेष की भावना है कि नारायण राणे पहले शिवसेना में थे, उन्होंने शिवसेना को छोड़ा और उसी का परिणाम ये है कि वो किसी मौके की ताक में थे कि किसी भी तरह इनको फंसाया जाए और जो हमारी कुंठा है उसको निकाला जाए। उद्धव ठाकरे, वो जैसा ब्रजमोहन जी ने कहा कि मोदी जी ने क्या कहा, मोदी जी ने तो भारत के दिव्य पुरुषों के बारे में कहा और वो कहा कि अपमान नहीं किया, अपमान नहीं किया। इन्होंने तो भारत की आजादी का पर्व, जिसको एक मुख्यमंत्री को ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा है, वो हीरक जयंती है कि रजत जयंती है या प्लेटिनम जयंती है या वो क्या है, ये अमृत महोत्सव है, ये इसका ध्यान उनको रखना चाहिए। उसी बात पर वो उद्वेलित होकर कहा। लेकिन यात्रा तो इससे उनकी गिरफ्तारी से उनका ये सीधा लोगों में मैसेज गया कि वो सफलता के साथ यात्रा कर रहे थे। मैं बीच में टोकना चाहता हूँ गोविंद भाई, इसलिए सरकार ने मैं बीच में टोकना चाह रहा हूँ। जी बोलिए ब्रजमोहन जी। सरकार ने उनको गिरफ्तार किया। मैं गोविंद भाई आपसे ये पूछ रहा हूँ कि देश की अस्मिता का तो महत्व है ही, पर क्या आप हमारे हिंदू जो आस्था के प्रतीक हैं उनके बारे में गलत बयानी करें, वो अस्मिता का मुद्दा नहीं है? आप बताइए, गोरखनाथ जी के लिए, कबीर साहब के लिए और गुरु नानक साहब के लिए अगर आप गलत बयानी करें, क्या वो अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है? उसको स्वीकार करना चाहिए क्या? मैंने उसको पूरी तरह से सुना नहीं उस भाषण को, आप जो कह रहे हैं तो, लेकिन उन्होंने किसी का अपमान नहीं किया। चर्चा करते थे तो यहाँ पर भी अपमान नहीं हुआ है, यहाँ पर भी उन्होंने ये कहा अपमान कहाँ किया, इनके बारे में कोई ऐसे शब्द कहे क्या? इन्होंने तो ये अमृत महोत्सव, हीरक जयंती, और ठीक है यदि उन्होंने ये राजनीतिक बयानबाजी करती, आपको याद है ब्रजमोहन जी, तो नेहरू जी ने संसद में कहा था कि मैं जनसंघ को कुचल दूंगा। तब दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था हम किसी को कुचलेंगे नहीं, हम जो मानसिकता है हम उस मानसिकता को, कुचलने वाली मानसिकता को कुचलेंगे। उन्होंने किसी व्यक्ति को कुचलने की बात नहीं, यही आपसे कह रहा हूँ। ये जो बातें हैं ये भी इतिहास में दर्ज है। उन्होंने तो केवल वो, उनका उद्देश्य कोई व्यक्तिगत नहीं था, उनका उद्देश्य राष्ट्र था। लेकिन नारायण राणे ने जो कहा
और उसके बाद जो उनकी प्रतिक्रिया आई उद्धव ठाकरे की, उद्धव ठाकरे कुंठित व्यक्ति हैं, मैं फिर कह रहा हूं। और ऐसे व्यक्ति को जो नारायण राणे के प्रति उनका विद्वेष की भावना, वो जो मैलिशियस उनका जो इंटेंशन था वो इस प्रकट हुआ। उनको धाराएं लगाकर, सरकार उनकी थी, सरकार उनकी है, उन्होंने कुछ भी धाराएं लगाना, कैसे भी गिरफ्तार करना, इस बारे में उन्होंने कोई भी अध्ययन करे बगैर केवल विद्वेषपूर्ण ढंग से उन पर धाराएं लगाई। उन्होंने किसी को हत्या का प्रयास नहीं किया, किसी की ऐसी हत्या करने के बारे में उकसाया नहीं। उन्होंने तो राष्ट्र के बारे में बात की, और राष्ट्र के बारे में बात की तो उसमें क्या गलत था? यदि कोई राष्ट्र के खिलाफ या राष्ट्र की अस्मिता के बारे में प्रश्न चिन्ह लगाएगा या उसके बारे में नहीं मालूम होगा, तो उन्होंने तो एक मारने के नीचे कंपटी में मारने की बात की। मैं तो कहता हूँ अगर वो कोई देश होता तो उस पर गोविंद भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ, मारे जाते। गोविंद भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ, राष्ट्र के बारे में इतना नहीं मालूम हमारा देश कब आजाद हुआ? आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब ने कहा क्या, ये बताइए मुझे। नहीं, वो तो अभी बताया इन्होंने क्या कहा। उनको इन्होंने पूछा ये अमृत महोत्सव है या हीरक जयंती है, उनको ये नहीं मालूम है ना। कितना बड़ा बात है एक मुख्यमंत्री बड़ी। अच्छा, और गोरखनाथ सिंह जी, गोरखनाथ जी, कबीर और आप गुरु नानक साहब के बारे में गलत बयानी करें, वो ज्यादा बड़ा अपराध है या ये ज्यादा बड़ी? प्रधानमंत्री जी बहुत विद्वान आप हैं। दोनों को तुलना, आप जब तुलना करते हैं तो दोनों की तुलना करिए। दूसरा, आपने भी आदरणीय दीनदयाल जी की बात की, मैं आपसे सहमत हूँ। दीनदयाल जी ने यह तो नहीं कहा कि नेहरू जी मैं आपको थप्पड़ मार दूंगा। देखिए ये भोजन से क्यों समाप्त हो रही है? नेहरू जी ने गोविंद भाई, आज मुद्दा क्या है? ये मेरी बात सुनिए आप, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। लेकिन हिंसा आप बताइए, उन्होंने अगर कहा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत तो उनकी निंदा कर सकते थे, आप कुछ बयान दे सकते थे, लेकिन आप उसके एवज में हिंसा फैलाएं। माफी मांगने की बात कह सकते थे, माफी मांगने की कह सकते थे। ये बयान शर्मनाक है, इसको लेकर माफी मांगी। लेकिन एक केंद्रीय नेता को इसको जायज ठहरा देंगे। गोविंद भाई, हमको इस पे विचार करना चाहिए। जो घटना घटी है इसकी निंदा सभी लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी वहाँ के नेताओं ने निंदा की है, हम लोग भी इस बात की निंदा कर रहे हैं। हमको इस पे विचार मंथन करना चाहिए कि हम इस प्रकार का विष क्यों बो रहे हैं समाज में, कि हम एक दूसरे के प्रति कटु भाषा का उपयोग भी करने लगे और अब हम फिजिकल वायलेंस की तरफ जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हम आपके साथ ऐसा कर देंगे। इस पे हम सारे लोगों को गंभीरता से चिंतन करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है। बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे होते हैं जो जाते हैं। बड़े बड़े नेताओं को अपने शब्दों का चयन अच्छा करना चाहिए, ये आज की जरूरत है। ब्रजमोहन जी, शालीनता, शब्दों की मर्यादा, ये सभी को रखना चाहिए सार्वजनिक जीवन में, इससे कोई इनकार नहीं करता। लेकिन मैंने उसको इंडोर्स नहीं करे बगैर कहा कि उनको इसलिए उत्तेजना हुई होगी, लेकिन शिवसेना के मन में उनके प्रति विद्वेष पहले से बढ़ा है और उसके बाद उन्होंने जिस तरह की हिंसा का सहारा लिया, उसको हम कोई लोकतंत्रवादी जो लोकतंत्र में रह रहे हैं, जो लोकतंत्र के तकाजों का पालन करते हैं, वो कभी इंडोर्स नहीं कर सकते। क्योंकि आपके पास सरकार है, आपने मुकदमा लाद दिया, उनको गिरफ्तार कर लिया, आप सड़कों पे नंगा नाच करेंगे। ये आपकी मानसिकता का प्रदर्शित करता है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, उनकी भाषा अमर्यादित थी कि नहीं? एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को आप थप्पड़ मारने की बात करें, देखिए मैं अमर्यादित थी ना? जब अमर्यादित है मतलब कानून का उल्लंघन हुआ, कानून के तहत अगर कोई उनके खिलाफ रजिस्टर हुआ है और उस पर कार्रवाई हो रही तो क्या गलत है इसमें? क्यों उससे बचना चाहिए? कानून का क्यों नहीं उनको गिरफ्तार होना चाहिए? बात की उसको आप शालीनता से अपनी तरफ से कह सकते थे कि उनको ऐसा नहीं कहना था। आपने भी इन्होंने भी सत्ता का दुरुपयोग किया और फिर सड़क पे हिंसा का सहारा लिया। ये दोनों बातें गलत हैं। उन्होंने अगर मान लो अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है, देखिए सुनिए, वो केंद्रीय मंत्री, उनको गुस्सा आया, ये राष्ट्र मान लो राष्ट्र ध्वज का अपमान हो जाए, राष्ट्र गीत का अपमान हो जाए, भारत माता का अपमान हो जाए, या भारत राष्ट्र के बारे में कोई अगर कहे और उसको अगर उद्वेलित हो जाए तो ठीक है, उसको हम ये कह सकते हैं आपको ऐसा नहीं कहना था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हो कि आप संवैधानिक मर्यादाओं को छोड़कर और आप कानून का
दुरुपयोग करें, हमारे इसका अपने पालन तो- संवैधानिक पद इसका का पालन तो दुरुपयोग दोनों करें को करना तो चाहिए आप ना। ठीक है, आप मुकदमा भी लाते हैं, आप मुकदमा भी कर दें, आप मुकदमा भी कर दें, धाराएं भी लगा दें, आप जैसे तैसे गिरफ्तार भी कर लें, लेकिन हिंसा का सहारा ले रहे हैं। इसका सीधा तात्पर्य ये है ये प्रतिक्रिया है आपके दिल कार्यकर्ताओं में, की। आपके दिल में बदजानती है, आपके मन में बदजानती है, आप इसको जानबूझकर इस तरह से फंसाने का उपक्रम और अपना आक्रोश और अपना उनके प्रति जो कुंठा है उसको प्रदर्शित करने का उपक्रम कर रहे हैं। और ये घोर निंदनीय है जो महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार का ये निर्णय और मुख्यमंत्री का ये निर्णय, मैं इसकी निंदा करता हूँ। शिव सैनिकों द्वारा जो सड़क पर तांडव किया, चलिए जो ब्रजमोहन जी, ब्रजमोहन जी, लगाई, एक ही बात कहना चाहता हूँ गोविंद भाई, उसका हम निंदा मैं एक बात करते कहना हैं। चाहता हूँ। मैं सिर्फ कहता हूँ कि मर्यादा का पालन आपने करना जो निंदा चाहिए। की है, आपकी निंदा का मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन आपको एक बात की और निंदा करना पड़ेगी। केंद्रीय मैं तो कर रहा हूँ ना, निंदा नहीं, मैंने तो 42% मंत्री आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। आप उनसे क्या अपेक्षा करेंगे? वो इस प्रकार की भाषा का उपयोग करेंगे? आप इसकी भी निंदा करिए। राजनीतिक धाराएं, मंत्रिमंडल में राजनीतिक आंदोलन की धाराएं अलग होती है। आपराधिक प्रकृति के आपराधिक लोगों को प्रकरण- मंत्री बनाया गया है। ये समाज, आप समाज में क्या संदेश देना ब्रजमोहन चाहते जी, हैं? आप भी जानते आप अपनी हैं, पार्टी से भी तो पूछिए। जैसे इन पे अभी धारा लगा दी, अब इन्होंने क्या किया, बोला ही, ऐसे कई धाराएं लगी हुई ये जो सब नहीं आपराधिक चलेगा। प्रकरण उसको ये नहीं कह सकते 42% लोग, मतलब आपको देखिए, अच्छे लोग ही नहीं आपराधिक- मिल रहे। 42% अपराध- आपराधिक लोगों को आप मंत्री बनाते हैं, आपराधिक केंद्रीय प्रकरण मंत्री, तो और राज्य उसके बाद आप लागू अपेक्षा होते ही ये है। रखते हैं कि वो अच्छा बोलेंगे। कहाँ से बोलेंगे अच्छा? वो तो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, अपराध आपराधिक कर रहे हैं। प्रकरण तो राजनेताओं पर होते ही हैं। हाँ, गंभीर नहीं अपराध गोविंद भाई, यदि मैं किसी इससे की सहमत हत्या नहीं की हूँ। हो, गोविंद भाई, किसी का आप और हम भी बलात्कार राजनीति किया में हो, हैं। गोविंद किसी भाई, को आप और जिंदा हम भी जलाया राजनीति में, हो, आप और हम पे ये कौन सा गंभीर केस लगा? अपराध है। चलिए बताओ, आप और हम चलिए पे कौन सा ब्रजमोहन जी, प्रकरण दर्ज गोविंद हो जी, गया? राजनीति तो क्या में- करेंगे? गोविंद जी, ब्रजमोहन जी, शालीनता की बात कही जा रही है। शालीनता का परिचय इस तरह से भी दिया जा सकता था। लंबे समय तक एक ही पार्टी का हिस्सा रहे और बाला साहेब के साथ से जुड़े रहे, उनका स्नेह दोनों के ऊपर बना रहा। उसके बावजूद अगर इस तरह की कोई बयानबाजी थी, मान लीजिए, चलिए ये भी मान लीजिए कि उद्धव ठाकरे ने उन्हें जानकारी नहीं हो पाई होगी, उन्होंने पीछे अपने कार्यकर्ता से पूछा कि कौन सा स्वतंत्रता दिवस है। इसको लेकर नारायण राणे जी ने सीधा सीधा निशाना साधा और थप्पड़ की बात कही। क्या एक साथी होने के, एक साथ के नीचे देता, एक साथी होने के नाते क्या इस चीज को शालीनता से नहीं निपटा जा सकता था कि चलिए हमारे भाई ने हमको समझाइश दी, और अगर थप्पड़ को लेकर उन्हें आपत्ति थी तो उसको लेकर के एक विरोध ऐसा कर दिया जाता कि चलिए माफी मांगिए, इस तरह का बयान आप नहीं दे सकते। लेकिन एक केंद्रीय मंत्री को आप क्या अपनी पूरी पावर दिखाना चाहते हैं कि हम इतने बड़े पावर में हैं, हमारे पास ये पावर है, हमारे खिलाफ कोई बिल्कुल भी नहीं बोल सकता? नहीं, मैं आपकी इस बात से असहमत हूँ। ये मुद्दा नहीं है इसमें मुद्दा ये है कि अगर कोई व्यक्ति बड़े से बड़ा भी आदमी है, यदि उसने कानून तोड़ा है तो कानून संगत उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात को स्थापित करने का काम जो जिम्मेदार पदों पे बैठे हुए लोग हैं उन्हीं को करना पड़ेगा। आदरणीय मालू साहब के साथ अभी जब जन आशीर्वाद यात्रा में आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए थे, अधिकारियों ने कुछ अनावश्यक रूप से दबाव डाला। आखिर दो लोगों का तबादला किया कि नहीं? क्योंकि ये जरूरत है। अगर आज मुख्यमंत्री जी इनका तबादला नहीं करते तो क्या माना जाता? तो जो आदमी सत्ता में है, जिसके पास अधिकार है, वो यदि कानून की अनदेखी करेगा तो फिर कैसे काम बनेगा? अगर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने या वहां के पुलिस अधीक्षक जी ने अगर कोई फैसला किया है तो निश्चित रूप से कानून टूटा है। और मेरा कहना सबसे अहम बात यह है कि नारायण राणे जी को खुद को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम संवैधानिक पदों पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ ऐसी अशोभनीय भाषा का उपयोग ना करें जिससे लोग अपने आप को आहत महसूस करें। आप एक राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसे हल्के शब्दों का उपयोग करते हैं तो क्या आपको ऐसा लगता है कि लोग इसको अच्छा मानेंगे? उनकी भी अपनी एक पार्टी है, उनके अपने कार्यकर्ता, उनके समर्थक हैं, उनकी प्रतिक्रिया आना वाजिब है, उनकी प्रतिक्रिया आई है। अब जहां तक बात आप कानून की करते हैं, उत्तर प्रदेश में आप देखिए किस प्रकार से लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर किए जा रहे हैं। एक एक शब्द के ऊपर लोगों के ऊपर केस रजिस्टर किए गए। बेंगलोर से एक लड़की को गिरफ्तार करके लाया जाता है और उसको थाने में रखा जाता है। तो ये मत कहिए जिसके हाथ में अधिकार है वो अपने अधिकारों का उपयोग या दुरुपयोग जो भी आप कह लें वो कानून के अंतर्गत करता है। तो उन्होंने किसी को गोली थोड़ी चलाई, लेकिन इसका मतलब नहीं कोई आपको अगर लपड़ मारे तो आप उस पर गोली चलाएं। ये कौन सा कानून है? मैं यही तो कह रहा हूँ, आप संविधान के रक्षक हैं,
मैं भी आपने यही कह रहा शपथ ली और हूँ मुख्यमंत्री कि हैं। नारायण आपको राणे अगर साहब उन्होंने को कोई बात कही अपने है ऊपर संयम तो रखना उसका चाहिए। जवाब दे आप सकते थे, लोकतांत्रिक आप पद पे निंदा बैठे कर व्यक्ति सकते को थे, थप्पड़ मार आप देंगे, माफी मांगने का कह सकते ये थे। कितनी गलत बात है। आप सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के उस सत्याग्रह की बात कर सकते थे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप सड़क पर नंगा नाच कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, आग लगा रहे हैं। ये कौन सी बात है? उन्होंने तो ये नहीं किया। उन्होंने चलो शब्द का, मर्यादा का उल्लंघन किया, लेकिन उसका जवाब इस रूप में नहीं हो सकता कि लप्पड़ का जवाब लप्पड़ से दिया जाए। इस मामले में आदरणीय इसको उद्धव क्या- ठाकरे इसको साहब कौन ने भी कहेगा? कहा है, अपने आदरणीय और उद्धव जब ठाकरे साहब आपने ने भी कानून अपने में अपना कार्यकर्ताओं काम को कर रोका रहा है, है। आप एक तरफ कानून भी कर रहे हैं, उनको हाथ में कहा भी है है। उन्होंने। ये कौन सी और बात इस- हुई? दोनों बातें पूरे एक साथ ही घटना चल चक्र सकती। से- कानून का इस्तेमाल भी करेंगे और कानून को खुद हाथ में भी लेंगे। चलिए। नहीं, इस मामले में तानाशाही तरीका नहीं आदरणीय चल ठाकरे, सकता। आदरणीय चलिए, उद्धव ठाकरे दोनों साहब ने दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन एक थप्पड़ की बात पर महाराष्ट्र में बवाल छिड़ गया है। पूरा महाराष्ट्र बाग बाग हो रहा है। महाराष्ट्र की स्थिति ऐसी हो रही है कि आमने सामने नेता आ गए हैं। तो वहीं नारायण राणे को इस बयान को लेकर के गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखना ये है कि ये राजनीतिक प्रतिक्रिया थी, शब्दों की उल्लंघन की प्रतिक्रिया थी, मर्यादा की उल्लंघन की प्रतिक्रिया थी, या इसमें कोई निजी प्रतिक्रिया वाली भी बात थी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।